नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारे इस एमोरेटी सोनेट सीक्वेंस के इस आखिरी पार्ट में हम सबसे फेमस सोनेट पर आते हैं, जो कि हमारी सोनेट नंबर 75। इससे पहले हम इस सोनेट सीक्वेंस का बैकग्राउंड और साथ ही दो सोनेट्स को कवर कर चुके हैं। यह सोनेट पहले वाले सोनेट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें चेज और हंटर वाले मेटाफर को हटाकर एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ लव प्रेजेंट किया गया है। ये पूरी पोयम एक डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है, जहां लवर और बिलव्ड आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये रेज किया गया है कि क्या इंसान का टेम्पररी यानी ट्रांजिटरी प्यार कभी परमानेंट या फिर इमॉर्टल बन सकता है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे। अगेन आई रोट इट विद अ सेकंड हैंड, बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे। इस सोनेट की शुरुआत ह्यूमन असर्शन और नेचर के हाथों उसके फेट की इमेज से होती है। पोएट बताता है कि उसने एक दिन समुंदर के किनारे गीली रेत यानी स्टैंड पर अपनी बिलव्ड का नाम लिखा, लेकिन लहरें आई और उसको मिटा ले गई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर से टाइड आई और उसकी सारी मेहनत को अपना शिकार यानी उसने अपना प्रे बना लिया। पहले के सोनेट्स में पोएट शिकारी था, लेकिन यहाँ फेट या फिर किस्मत ने शिकारी का रूप लिया है, जो लवर की इमोशंस का शिकार कर रही है। इस सिचुएशन से लवर के अंदर एक गहरी उदासी, एक सैडनेस आती है और उसके शब्दों में फेट की वायलेंस छुपी हुई नजर आती है। ये सीन तुरंत हमें मौत यानी डेथ का आइडिया देता है, जिसे ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। वेन मैन सेड शी दैट ड्रॉस्ट इन वेन ऐसे a mortal thing so immortalized, for I myself shall like to this decay, and eke my name be wiped out likewise। अब इस डायलॉग में बिलव्ड बोलती है, पुराने सोनेट्स के मुकाबले यहाँ औरतें एक बहुत ही सिंपैथेटिक फिगर का रोल निभा रही हैं। वो पोएट को वेन मैन यानी बेवकूफ या घमंडी इंसान कहती हैं और समझती हैं कि उसकी ये कोशिश बिल्कुल बेकार है। वो कहती हैं कि एक मॉर्टल यानी कि नश्वर चीज को इमॉर्टल बनाने का एफर्ट पॉसिबल ही नहीं है। उसकी थ्योरी के हिसाब से इस दुनिया में सब कुछ डिके होने वाला है और वो खुद भी इस ग्रैंड स्कीम ऑफ डिक्लाइन का एक हिस्सा है। वो मानती है कि एक दिन वो खुद और उसका नाम दोनों इस दुनिया से पूरी तरीके से मिट जाएंगे, वाइप्ड आउट हो जाएंगे। नॉट सो क्वाड आई लेट बेसर थिंग्स डिवाइस टू डाई इन डस्ट, बट यू शेल लिव बाय फेम। माय वर्स योर वर्च्यूज रेयर शेल एटर्नाइज, एंड इन द हेवेंस राइट योर ग्लोरियस नेम। यहाँ पर अचानक से किसी मिराकल की तरह पोएटिक सिर यानी कि भविष्यवक्ता के रूप में बोल उठता है। वो बिलव्ड को जवाब देता है, नॉट सो यानी ऐसा नहीं होगा। वो कहता है कि बाकी मामूली और बेसर थिंग्स को मिट्टी में मिल जाने दो, लेकिन तुम फेम के जरिए हमेशा जिंदा रहोगी। यहाँ पोएट आर्ट और पोएट्री के जादू यानी उसके मैजिक को रिकॉग्नाइज करता है। उसका मानना है कि उसकी कविता, उसका वर्स उसकी बिलव्ड की रेयर वर्च्यूज को हमेशा के लिए अमर यानी कि एटर्नाइज कर देगा। वो उस मॉर्टल फिगर को हेवेंस में उसका ग्लोरियस नाम लिखकर इमॉर्टल बना देगा। और ऐसा ही हुआ। आज कितने सालों बाद हम इसी सोनेट सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वेयर वेनेस डेथ शेल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, आर लव शेल लिव एंड लेटर लाइफ रिन्यू। आखिरी दो लाइंस में पोएट बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जब मौत यानी डेथ इस पूरी दुनिया को तबाह करके अपने कब्जे में ले लेगी, सबड्यू कर लेगी, तब भी उनका प्यार जिंदा रहेगा और आने वाले टाइम में एक नई लाइफ को रिन्यू करेगा। इस सोनेट में हम आर्ट और लव की उस पावर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो नेचर और टाइम की हदों के पार है, यानी कि उसे ट्रांसेंड करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बिलव्ड को इमॉर्टल बनाने के इस प्रोसेस में पोएट अपनी पोएट्री के जरिए खुद को भी सदियों के लिए इमॉर्टल बना रहा है। एडमंड स्पेंसर यहाँ एक सेल्फ कॉन्शियस पोएट नजर आते हैं, जिन्हें जिंदगी में अपनी आर्ट और आर्टिस्टिक क्रिएशन की ट्रू वैल्यू का पूरा अंदाजा है और वो इसको बिल्कुल भी शॉर्ट चेंज नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ ये सोनेट भी हमारा खत्म हो जाता है। फिलहाल इग्नू के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से हमने तीनों इंपॉर्टेंट सोनेट्स प्लस एडमंड स्पेंसर का बैकग्राउंड कवर कर लिया है। अगर आपके इन सोनेट्स को लेकर या एडमंड स्पेंसर या लिटरेचर से किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश चैनल को। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।